अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान इकबाल और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. प्रेजेंटली जो प्रीवियस डेटा है उस हिसाब से 6 लाख एजुकेटेड यूथ जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो अनएम्प्लॉयड है और उसमें से 5,64,000 है जो कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है। इस सब के पीछे फैक्टर्स क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बिजनेस टुडे के 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो है 7.8 और JNK का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 17.2 जो कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी लगभग डबल है। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि JK कहाँ पर स्टैंड करता है इसमें। The main factor that is responsible for unemployment in Jammu and Kashmir is limited job opportunities, जो कि कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा है limited job opportunities है और जो हम पढ़ते हैं और उस जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच है। जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, जो पढ़ाया जाता है वो डिफरेंट है। जो मिसमैच बिटवीन द एजुकेशन एंड द नीड्स दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस रेस में इंसान स्किल सीखना भूल जाता है एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे वो स्किल सेट होता है इंसान का, तो वहीं पर हम पीछे रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है रीजन में। पिछले 6 साल में बहुत ज़्यादा मल्टीपल लॉकडाउन्स का फेस करना पड़ा। कोविड के अलावा भी बहुत सारे लॉकडाउन्स थे जिसने रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। और इसी सब के बीच में जब JK और नीट के एग्ज़ाम्स में बहुत बड़े स्कैम्स और बहुत बड़े फ्रॉड्स आते हैं तो उस चीज़ की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है और उसी मेंटल हेल्थ और प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चा दूसरी चीज़ें करता है एंड जो ये प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और चोरियाँ भी बढ़ती नज़र आ रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैं नीट की एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। नीट UG में 972 सीट्स है 2023 के हिसाब से, वहीं पर नीट PG में 2023 के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में टोटल सीट्स है MD/MS के लिए, मास्टर्स के लिए 274 जो कि 1/3 से भी कम है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि अगर कोई UG से बाहर जाएगा एंड वहाँ पर जो ये प्रोसेस बन जाता है, ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं पूरा एलिमिनेशन का प्रोसेस बन जाता है। और आप सबको पता ही होगा कि आज के टाइम में सिर्फ UG कोर्सेज या MBBS ही रिक्वायर्ड नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए जॉब्स की कमी हमें नज़र आती है। और जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में है। तो खुद जो कश्मीरी है उन्होंने वैसी इंडस्ट्री सेटअप नहीं की है और वैसा चेन वाला मॉडल नहीं बना है कि जिससे दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैग करता है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है इस सब चीज़ में। और जब ये चीज़ें होती है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हेजिटेशन। अगर यहाँ पर कोई काम करने जाता है, कोई छोटा मोटा काम, किसी काम को तो हम पहले छोटा नहीं बता सकते। कोई यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर होता है या कोई और होता है, एजुकेटेड बंदा जाएगा वो ये, तो उसको ताने पड़ते हैं ये करके आया एंड ये उसको ये हो रहा है। तो जो बेसिक चीज़ है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है या जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है, तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स का भी एक बहुत ही अच्छा रोल रहता है जिससे 1 घंटे 2 घंटे काम करके बच्चा कमा पाता है और 16-17 साल की उम्र से ही खुद पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर शादी करके भी ऐसे केसेस आते हैं कि शादी करके भी बच्चे अपने माँ बाप से पैसे मांगते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ये जो हेजिटेशन का इफ़ेक्ट है और जो लो अपॉर्चुनिटीज़ का ये इफ़ेक्ट है एंड विलिंगनेस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है कश्मीरी बच्चों में, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों में, और वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एंड बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देता है। इसका जो सोल्यूशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि जो भी कंपनीज़ बड़ी कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हायर करती है वो आज क्वालिफिकेशन को देख के नहीं, स्किल सेट को देख के हायर करती है। तो बच्चों को चाहिए कि बहुत सारे ऑनलाइन भी बहुत सारी इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में पार्ट ले, फ्री इंटर्नशिप्स भी है जिससे वो सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं और उनको अपने रिक्वायर्ड फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल सकती है। और सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है करियर काउंसलिंग। जितना करियर काउंसलिंग होगा बच्चे का, उसको
इतना समझ आ जाएगा, ये बड़ों की जिम्मेदारी है जो एक्सेल कर रहे हैं किसी फील्ड में, कि हम अपने छोटे छोटे जो सिबलिंग्स हैं उनको समझाएं कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा। और इस करियर काउंसलिंग में हमें समझाना है कि हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी देखना चाहिए, और गवर्नमेंट में इस सब को देख के गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए एंड नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए यूथ को। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें मेंटल हेल्थ को कंसिडर करना पड़ेगा बच्चों की, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती है मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एंड मेंटल हेल्थ जो हमने स्टिग्मा बनाया है उसको ख़त्म करके हमें मेंटल हेल्थ को पर ध्यान देना है। एंड ओवरऑल जब हम उस पर ध्यान देंगे तो बच्चे बुरे कामों की तरफ नहीं जाएंगे। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में गलत हो रही है हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब तक हम इस पर पहल नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, उसमें मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। एंड मे बी मेरे ओपिनियंस कहीं पर गलत भी हो सकते हैं, एंड मे बी मैं पूरा डेटा नहीं ला पाया। अगर किसी भी जगह वीडियो में कमी रह चुकी होगी तो आई एम कम्प्लीटली सॉरी अबाउट दैट। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।